सजना के लिए सजना दे मुझे। अंग अंग खूबसूरत, मादक अदाएं और चेहरे पर गजब का नूर। आपका सरकार क्या कुछ हो गया है। 70 के दशक में मनोरंजन इंडस्ट्री में धूम मचाने वाली एक डांसर जो कैबरे से लेकर क्लासिकल और फोक डांस से लेकर मुजरे तक में माहिर थी। हुस्न के मोहे छोटा मिला भरता जवानी कैसे कटे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भोजपुरी फिल्मों की भी जानी मानी एक्ट्रेस थीं और इन पर भोजपुरी के कई ऐसे गाने फिल्माए गए जिन्होंने सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश भर में धूम मचा दी थी। क्या आपको पता है कि बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बाद भी ये हिंदी सिनेमा में किए अपने काम की वजह से नहीं बल्कि एक टीवी सीरियल में निभाए रोल के चलते घर घर में प्रचलित हो गईं। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। और क्या आप यकीन करेंगे कि अमिताभ बच्चन के साथ हिट फिल्मों में काम करने और ढेरों सुपरहिट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स देने के बावजूद ये कभी भी एक लीड एक्ट्रेस नहीं बन पाई और इसका मलाल लिए ही बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। तो कौन थी ये खूबसूरत डांसर और क्यों दर्शकों ने इन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर नकार दिया? क्यों फिल्म मेकर्स ने भी इनको कभी इनकी प्रतिभा के हिसाब से काम नहीं दिया? हमारी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री की कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो हैं डांसर के तौर पर हिंदी सिनेमा में मशहूर रही पद्मा खन्ना। मैं तेरा नाम जानू ना, तू मेरा नाम जाने ना। कहाँ है वो दीवाना। एक सांवली सलोनी तीखे नैनों वाली मादक अदाकारा जिन्होंने एक दौर में अपने ठुमकों से हिंदी सिनेमा में आग लगा दी थी, तो वहीं भोजपुरी सिनेमा में अपने अभिनय और नृत्य से पूर्वांचल के घर घर में चर्चित हो गई थी। बलमा हमार हाय हाय, बलमा हमार मोटर कार लेके। इन्होंने 1970 और 1980 के दौर में कई फिल्मों में भरपूर अदाएं दिखाईं और दर्जनों हिट गाने भी इनके नाम रहे। प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम, इसीलिए तब तक। तो पद्मा खन्ना की पूरी फिल्मोग्राफी आपको बताएं उससे पहले चलिए जानते हैं कि कैसा रहा इनका शुरुआती जीवन और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। छोड़ो जी। पद्मा खन्ना का जन्म 10 मार्च 1949 को पटना में हुआ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि ये बनारस में पैदा हुई थी। खैर, जब ये 7 साल की थी तभी इनकी कथक की ट्रेनिंग शुरू हो गई। क्योंकि परिवार को नृत्य संगीत में रुचि थी और बेबी पद्मा भी बचपन से ही खूब थिरकने लगी थी। पद्मा के ट्रेनर रहे डांस गुरु किशन महाराज और गोपी किशन, जिनके संरक्षण में इन्होंने क्लासिकल डांस सीखना शुरू किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका नृत्य प्रशिक्षण कैसा रहा होगा। फिर एक बार मशहूर एक्ट्रेस वैजंती माला ने किसी कार्यक्रम के दौरान इनका डांस परफॉर्मेंस देखा और इन्हें मुंबई आकर फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी।
1961 में जब पद्मा 12 साल की थी, तब परिवार के किसी मित्र के जरिए एक भोजपुरी फिल्म भैया में पहला रोल मिला। पद्मा ने इसे बखूबी निभाया और तभी फिल्मों में करियर बनाने की चाह मन में ठान ली। 1962 में पद्मा खन्ना को एक भोजपुरी फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। इसके बाद 1963 में इनकी अगली भोजपुरी फिल्म आई विदेसिया। फिर कुछ हिंदी फिल्म मेकर्स की नजर इन पर पड़ी और इन्हें कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिनमें 1966 में बीवी और मकान और ये जिंदगी कितनी हसीन है फिल्में शामिल रहीं। तो नेक्स्ट ईयर यानी 1967 में बहारों के सपने और चांद पर चढ़ाई, इन दो फिल्मों में पद्मा ने अभिनय किया। पर अभी तक किस्मत ने कुछ खास साथ नहीं दिया था और इन्हें एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी। वो दिन भी आया और पद्मा खन्ना को 1970 में बड़ा ब्रेक मिला फिल्म जॉनी मेरा नाम से, जिसमें इन्होंने एक कैबरे डांसर का रोल किया। इसी साल पद्मा की फिल्म हीर रांझा भी रिलीज हुई। तो अगले साल 1971 में इनकी फिल्म आई सीमा। किस पे है तेरा दिल, किस पे है तेरा दिल, नाम लेना मुश्किल, नाम लेना मुश्किल। 1972 में इनकी 3 फिल्में आईं, दास्तान, प्यार दीवाना और रामपुर का लक्ष्मण। नहीं सुनील बाबू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये तो एक न एक दिन होना ही था। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रही। कहाँ जा रही हो? 1972 में ही इनकी एक ऐसी फिल्म पर्दे पर आई जो कई मायनों में खास रही और उसमें किया गया पद्मा का काम भी यादगार रहा। लेकिन ये सब पर्दे के पीछे रहा और इसका कोई क्रेडिट पद्मा को नहीं मिल सका। जी हाँ, ये फिल्म थी पाकीज़ा, जिसमें शूटिंग के बीच में ही मीना कुमारी बहुत बीमार पड़ गईं। हालत ये हो गई कि वो बेहद जरूरी शूटिंग के लिए भी सेट पर मौजूद नहीं रह पाती थीं। ऐसे में पद्मा खन्ना को मीना कुमारी के बॉडी डबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिल्म के कुछ गानों में कैमरे का एंगल बदलकर पद्मा को ही मीना कुमारी की तरह दिखाया गया। ये बेहतरीन डांस मीना कुमारी ने नहीं बल्कि पद्मा खन्ना ने किया था, जिस पर दर्शकों की तालियां गूंज उठती थीं। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। अगले साल यानी 1973 में पद्मा खन्ना की एक ऐसी फिल्म आई जो इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म थी सौदागर। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लट। रविंद्र जैन के संगीत से सजा पद्मा पर फिल्माया गया ये गाना इतना फेमस हुआ कि सबकी जुबान पर चढ़ गया। रंग का रंग निखार दो के सजना है मुझे। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नए दौर में भी इसके कई रीमेक बन चुके हैं और ये आज के जनरेशन की भी पसंद बना हुआ है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। पद्मा खन्ना ने इस फिल्म में गांव की एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया, जिसे खूब पसंद किया गया। अब्बाजान कुछ भी मांगे, लेकिन अब्बाजान की बेटी को रुपया, पैसा, सोना, चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मनपसंद मर्द। फिल्म में इनके अल्हड़ अंदाज और चुलबुलेपन की तारीफ हुई और दर्शक भी इनकी अदाओं के कायल हो गए। चंपा नहीं, चमेली नहीं, मैं गेंदा नहीं, गुलाब नहीं, फिर भी जो देखे। सौदागर फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ निभाए इनके किरदार को आज भी याद किया जाता है। मैं जो कह रहा हूँ सुनाई पड़ता है कि नहीं? हाँ हाँ सुन रही हूँ। पहले दिन कैसे बिक गया था? बेचना आना चाहिए। अच्छा, तो खुद बाजार चले जाओ, बेच के दिखाओ।
1973 में सौदागर के अलावा पद्मा खन्ना की लगभग आधा दर्जन फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें फिल्म दाग, जोशीला, अनहोनी, नैना, अनोखी अदा, आज की ताजा खबर, लोफर और कशमकश शामिल रहीं। प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम, इसीलिए तब तक 1976 में हेरा फेरी में इन पर फिल्माया गया गाना कुछ कहिए ना चुप रहिए, जिसमें ये पर्दे पर एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं और अपने डांस से सबको मदहोश कर दिया। आपका सरकार क्या कुछ हो गया है। 1977 में पद्मा खन्ना फिल्म पापी में दिखीं, जिसमें ये एक कैबरे डांसर बनी थीं और काफी संजीदगी से अपने डायलॉग भी बोले थे। अच्छा एक बात बताओ, हमारा बॉस कौन है? आज तो पूछा, दोबारा कभी मत पूछना। हमारे यहाँ 2 बातों की सजा मौत है। प्यार है गुनाह सुनो, जो करेगा चाह सुनो, होगा वो तबाह सुनो, छोड़ो 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 रास। 1979 में पद्मा खन्ना की 3 फिल्में आईं, लखन, जाने बहार और नूरी। 1980 में बनमानुष, 1981 में धुआं और 1986 में इनके फिल्म आई अनुभव। उठाए मैंने नैना तो आर पार होंगी, तुम्हें एक नहीं। 1988 में घर घर की कहानी और 1989 में फर्ज की जंग फिल्म में पद्मा खन्ना ने काम किया। इतना जुल्म मत कीजिए। क्या किया है मेरे इन मासूम बच्चों ने, जो अब इतनी बुरी तरह पीट रही हैं? कब से इन दोनों से पूछ रही हूँ कि चॉकलेट के लिए पैसे कितने दिए, कहाँ से आए, बताते क्यों नहीं? चॉकलेट खाना क्या पाप? फिर एक लंबे गैप के बाद 2008 में फिल्म यार मेरी जिंदगी में पद्मा खन्ना ने काम किया। हालांकि तब तक ये फिल्में दुनिया को अलविदा कह चुकी थीं और इससे दूरी बना ली थी। इन हिंदी फिल्मों के अलावा पद्मा खन्ना ने दर्जनों बेहतरीन भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया और भोजपुरी का जाना माना चेहरा बन गईं। इसमें अपनी पहली फिल्म के अलावा विदेसिया, बलम परदेसिया, धरती मैया, दगाबाज बलमा, भैया दूज, हे तुलसी मैया जैसी कई भोजपुरी फिल्मों में काम करके पद्मा खन्ना ने अपना लोहा मनवाया। राम भैया चल ले अहेरिया बेला। तो साथ ही इन्होंने 2 दक्षिण की फिल्मों में भी काम किया, जिनमें से एक एनटी रामाराव के साथ थी। वहीं गुजराती, पंजाबी और मराठी फिल्मों में भी पद्मा खन्ना ने बखूबी अभिनय किया। वे तेरे कोल आन के दिलियों करदा जहान से। फिल्मों से पद्मा खन्ना को दौलत और शोहरत तो खूब मिली, लेकिन हिंदी सिनेमा में एक लीड एक्ट्रेस बनने का इनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका, जिसका मलाल इन्हें हमेशा रहा। ये दुखद ही रहा कि इतनी खूबसूरत, टैलेंटेड और बेहतरीन डांसर होने के बावजूद इन्हें हिंदी फिल्मों में ज्यादातर बस नेगेटिव रोल या फिर आइटम नंबर ही करने को मिलते रहे। पद्मा खन्ना ने अलग अलग भाषाओं की करीब 400 फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी ये हकदार थीं। मैं नौकरी करना साहब की करती हूँ, तुम्हारी नहीं, समझे? तुम यहाँ दूसरों की तरफ सिर्फ एक किराएदार हो। तुम्हें मेरे ऊपर रोक जमाने का क्या हक है? मेरा जब जी चाहेगा मैं गाऊंगी। अब बात करते हैं इनके करियर के सबसे दमदार और फेमस किरदार की। तो 1987 में पद्मा खन्ना को रामानंद सागर के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल रामायण में कैकई का किरदार निभाने का ऑफर मिला, लेकिन पद्मा खन्ना ने कैकई के इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कैकई का चरित्र काफी नकारात्मक था। लेकिन रामानंद सागर ने उनसे कहा कि लोग रामायण में किसी को भी भूल सकते हैं, लेकिन कैकई को कभी नहीं भूल सकते। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। फिर तो पद्मा खन्ना ने अपने अभिनय से इस किरदार में इस कदर जान फूंक दी कि लोग असल जिंदगी में इनसे नफरत करने लगे। वाकई एक कलाकार की खासियत यही होती है कि वो अपने काम से पहचाना जाए।
पद्मा खन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 1986 में फिल्म मेकर जगदीश एल सिडाना से शादी की। सिडाना से पद्मा खन्ना की मुलाकात फिल्म सौदागर के सेट पर ही हुई थी। उस फिल्म में सिडाना असिस्टेंट डायरेक्टर थे। कुछ साल बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। सिडाना ने कई फिल्में डायरेक्ट की, कई फिल्में प्रोड्यूस भी की, लेकिन कुछ साल बाद पद्मा खन्ना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया क्योंकि इनके पति परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए। वहां पति पत्नी ने मिलकर इंडियानिका डांस एकेडमी खोली, जिसमें पद्मा क्लासिकल डांस सिखाती थीं। लेकिन कुछ साल पहले पद्मा खन्ना के पति की मौत हो गई और डांस एकेडमी और घर की सारी जिम्मेदारी पद्मा खन्ना के ऊपर आ गई। अब ये डांस एकेडमी अपने बच्चों के साथ मिलकर चलाती हैं। बता दें कि इनके 2 बच्चे हैं, बेटा अक्षर सिडाना जो कि एक स्टेज आर्टिस्ट हैं और बेटी नेहा सिडाना जो कि एक डांसर और कोरियोग्राफर हैं। 2008 में इन्होंने 64 कलाकारों और डांसर के साथ न्यूयॉर्क सिटी के एवरी फिशर हॉल में महाकाव्य रामायण पर आधारित एक खूबसूरत डांस शो आयोजित किया था, जिसकी वर्ल्ड वाइड खूब चर्चा हुई थी। पद्मा खन्ना अब 73 साल की हो चुकी हैं और अभी भी पूरी शिद्दत और लगन से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। वो नए कलाकारों को तराशने और डांसर्स को ट्रेंड करने का काम करती हैं। हिंदी और भोजपुरी सिनेमा में इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा और जब भी हिंदी सिनेमा की अच्छी डांसर्स का जिक्र होगा, सम्मान से पद्मा खन्ना का नाम भी लिया जाएगा। हमारी टीम की तरफ से पद्मा खन्ना जी को ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपके पास भी पद्मा खन्ना जी के बारे में कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आगे आप किसकी और कहानी देखना चाहते हैं वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह के कुछ और मनोरंजक कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल वो पुराने दिन को भी देख सकते हैं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।